नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम जापान की जनसंख्या के बारे में। बता दें कि रिपोर्ट्स और आंकड़ों के अनुसार जापान की राजधानी टोक्यो और सैटामा में ही आबादी में इजाफा हुआ है। इसकी वजह भी जन्म दर बढ़ना नहीं बल्कि दूसरे इलाकों से आकर यहाँ लोगों का बसना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जापान की आबादी में लगातार 14वें वर्ष गिरावट दर्ज की गई और कहीं ना कहीं जापान के लोगों के लिए और जापान की जनसंख्या के लिए, जापान की प्रभुत्व के लिए इसे लोग सही नहीं मान रहे हैं। जन्म दर की कमी के संकट से जूझ रहे जापान के लिए यह हालत चिंताजनक बनी हुई है। जापान की सरकार ने जन्म दर में इजाफे के लिए अलग से मंत्रालय तक का गठन किया हुआ है और युवाओं को संबंध बनाने एवं शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके बाद भी युवा वर्ग में परिवार बढ़ाने को लेकर उदासीनता की स्थिति है। 2024 के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक देश में 65 साल से अधिक आयु के लोगों की संख्या 29.3% है। जापान के गृह मंत्रालय की ओर से यह आंकड़ा जारी किया गया है। अक्टूबर के आंकड़ों के अनुसार जापान की कुल आबादी जापानियों और वहां रहने वाले विदेशियों को मिलाकर 12.3 करोड़ है। यह आंकड़ा बीते साल के मुकाबले 5,50,000 कम है। जापान की आबादी में 2011 के बाद से लगातार गिरावट का दौर शामिल है। हर साल जापान की आबादी में कई लाख की कमी आ जाती है। जापान की आबादी 2008 में अपने टॉप पर थी। जापान के लिए मुश्किल स्थिति यह है कि बुजुर्गों की आबादी लगातार बढ़ रही है जबकि युवा लोगों की आबादी में लगातार गिरावट हो रही है। हालात का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि 15 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या अब देश में 11% ही बची है। यह आंकड़ा बीते साल के मुकाबले 3,43,000 कम है। जापान में युवाओं की आबादी में 1975 से ही लगातार गिरावट चल रही है। दिलचस्प बात यह है कि जापान में बुजुर्गों की आबादी 36.23 मिलियन हो गई है। बीते साल के मुकाबले बूढ़ों की आबादी में 17,000 का इजाफा हो गया है। अब सिर्फ जापानी मूल के लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी आबादी सिर्फ 12 करोड़ ही बची है। बीते साल के मुकाबले इन लोगों की संख्या में करीब 9 लाख की कमी आई है। साफ है कि यदि विदेशी लोगों की आबादी जापान से हटा ली जाए तो गिरावट की दर कहीं ज़्यादा है। विदेशी लोगों की बात करें तो देश में 3,40,000 लोग बाहर से आकर बीते एक साल में ही बस चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार जापान की राजधानी टोक्यो और सैटामा में ही आबादी इजाफा हुई है। इसकी वजह भी जन्मदर नहीं, हमने जैसा बताया कि दूसरे इलाकों से आकर लोगों के यहाँ बसने की वजह से ये जनसंख्या बढ़ी है। जापान, रूस, इटली, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में आबादी का संकट बढ़ रहा है। इन देशों के युवाओं की परिवार की व्यवस्था में रुचि कम देखी जा रही है। साउथ कोरिया ने भी परिवार बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रालय का गठन किया हुआ है। थोड़ी सी जानकारी हम जापान के इतिहास को देखते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि जापान में हालात क्यों इस प्रकार बने हुए हैं या जापान की प्राचीन सभ्यता क्या थी। जापान का इतिहास 13,000 ईसा पूर्व से लेकर आज तक की यात्रा को समेटे हुए। जापानी इतिहास के कई राष्ट्रीय और वैश्विक प्रभाव रहे हैं। जोमोन काल जापान का नवपाषाण काल इस समय के दौरान उत्पादित विशिष्ट मिट्टी के बर्तनों के नाम पर रखा गया है। जोमोन काल का इतिहास 13,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है। जीवन धीमी गति वाला था जिसमें मछली पकड़ना, शिकार करना और मिट्टी के बर्तन बनाना जैसी गतिविधियां शामिल थी। ज़्यादातर जोमोन लोग गड्ढे वाले घरों में रहते थे और मिट्टी के बर्तनों को कुचले हुए गोले और अभ्रक जैसे चिपकने वाले पदार्थों के साथ प्राकृतिक मिट्टी का उपयोग करके हाथ से तैयार किया जाता था। यायोई काल 1,000 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक चला है। यायोई काल में फूस के घरों और उन्नत मिट्टी के बर्तनों के साथ बसे हुए गांव आए। एक वर्ग आधारित समाज का उदय हुआ क्योंकि लोगों ने भूमि स्वामित्व के माध्यम से धन संचय किया। कबीले युद्ध आम थे और यामाटो कबीले ने अंततः प्रभुत्व हासिल कर लिया। कोफून काल का इतिहास 250 ईस्वी से 538 ईस्वी तक था। कोफून काल में यामातो कबीले ने सैन्यवादी जापान की स्थापना की। सैन्य सुधार, भर्ती और ताओवाद जैसी चीनी प्रथाओं को अपनाया इस युग की पहचान थी। विशेष रूप से बड़े मकबरे के टीले और कुम्हार के चाक की शुरुआती शब्द की पहचान बन गई। आपने भारत में रहते हुए ये महसूस किया होगा कि भारत में अगर किसी प्रोडक्ट को आप मार्केट में खरीदने जाते हैं और अगर आपको पता चल जाए ये जापानी है और यह प्रोडक्ट चाइनीज़ है, उन दोनों प्रोडक्ट्स में से आप भरोसा जापान के प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा करते हैं।
भारत में आपने टेक्नोलॉजी और जापान के बारे में सुन रखा है। यहाँ पारंपरिक रीति रिवाज भी देखने को मिलते हैं। जहाँ दुनिया में आर्थिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध जापान दिखाई देता है। यहाँ टोक्यो जैसे शहरों से लेकर पहाड़ों और जंगलों के सुंदर प्राकृतिक आकर्षणों का अनोखा संगम दिखता है। यदि आप जापान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। 1987 में जापान तट रक्षक द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार जापान में द्वीपों की संख्या 6,852 थी। दुनिया के अधिकतर एनिमेशन आधारित शो जापान में ही बनाए जाते हैं। जापानी ट्रेनें दुनिया की सबसे समय पाबंद ट्रेनों में से हैं। उनकी औसत देरी 18 सेकंड बताई जाती है। जापान में हर साल लगभग 24 अरब जोड़ी चाप स्टिक का उपयोग किया जाता है। जापान में 4 मिलियन से अधिक वेडिंग मशीनें हैं जो हर तरह का सामान रखती हैं। जापान में हर साल एक सुमो क्राइंग बेबी फेस्टिवल होता है, जिसमें सुमो पहलवान यह देखते हैं कि बच्चे को पहले कौन रुला सकता है। 37 मिलियन से अधिक लोगों के साथ ग्रेटर टोक्यो एरिया दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन एरिया है। जापान की राजधानी टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। जापान में 110 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जापान ध्वज सूर्य का प्रतीक है। जापानी संस्कृति में चेरी ब्लॉसम्स का गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। शिंटो और बौद्ध धर्म जापान की दो प्रमुख विश्वास प्रणालियां हैं। जापान ने इमोजी का आविष्कार किया। सूमो जापान का राष्ट्रीय खेल है। जापान के 67% भाग पर वन है। विश्व का सबसे बड़ा मछली बाजार जापान के टोक्यो में स्थित है। जापान को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का लीडर माना जाता है। जापान के एक फॉरेस्ट आकिगहरा को सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जापान और जापानियों को लेकर मीडिया में या सोशल मीडिया में कई सारे फैक्ट मौजूद हैं, जिनमें जापान के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर हम नज़र डालते हैं। जैसे जापानी लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा जीते हैं, यानी कि जापानी पुरुषों की औसत आयु 81 वर्ष है और महिलाओं की औसत आयु 88 वर्ष है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। जहां दुनिया में लोगों की औसत आयु 60 से 70 मानी जाती है, वहां ये 80 से 90 के बीच में आ जाती है। यहाँ के 21 आबादी की उम्र 60 से 65 साल से अधिक मानी जाती है। जापानी लोग गंभीर मगर खुश मिजाज होते हैं। जापान में कुल द्वीपों की संख्या 6800 बताई जाती है। द्वीपों की संख्या के लिहाज से जापान दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक हो जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। अकेले टोक्यो योकोहामा मेट्रोपॉलिटन शहर में 3 मिलियन लोग रहते हैं। ये दुनिया का सबसे महंगा शहर भी माना जाता है। जापान की पुरानी राजधानी का नाम क्योटो है, जो यूनेस्को द्वारा संरक्षित धरोहर है। क्योटो में 1600 से अधिक मंदिर भी हैं। जापान में 3000 से अधिक मैकडोनाल्ड्स रेस्टोरेंट हैं, जो अमेरिका के बाद दुनिया के किसी भी देश से ज़्यादा हैं। जापान में प्रति व्यक्ति मछली का उपभोग सर्वाधिक है। मछली बहुत खाते हैं। जापानी हर साल 17 मिलियन टन मछली खा जाते हैं। यही नहीं, जापान दुनिया में सर्वाधिक सी फूड का निर्यात भी करता है। दुनिया की सबसे छोटी स्वचालित सीढ़ियां जापान में हैं। जापान के कावासाकी शहर में पूरे स्टोर में महज 5 कदम की स्वचालित सीढ़ियां हैं, जिसकी लंबाई महज 32.8 इंच है। जापान के टोक्यो का शिंजुकू रेलवे स्टेशन दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। इस स्टेशन में हर दिन 2 मिलियन लोग यात्रा करते हैं। लगभग 20 लाख लोग यहाँ यात्रा करते हैं। जापान में दुनिया की कुल एनिमेटेड फिल्मों का 60% शो यहीं पे बनता है। दुनिया में जापान एनिमेशन बेस्ड फिल्मों का हब है। जापान में 130 वॉइस एक्टिंग स्कूल भी हैं। जापान के 98% लोगों के पास वाटरप्रूफ मोबाइल फ़ोन होते हैं। ऐसे में आप वहां नहाते समय में भी किसी से बात कर सकते हैं। टाइटैनिक जहाज़ 1914 में डूबने वाले हादसे में एक जापानी माशाबुमी होसोनो जिंदा बचे थे। उन्हें पूरी ज़िंदगी लोगों के ताने सुनने पड़े। लोग उन्हें कायर कहते थे। जापानियों का मानना था कि वो जिंदा बचकर टाइटैनिक से भागे क्यों थे, तो जान बचना भी कभी कभी मुश्किल हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापानियों ने चीन को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। वहाँ जापानियों की लगातार बमबारी से प्लेग फैल गया था। जापान और रूस में आज तक शांति समझौता नहीं हो पाया। कागजों पर जापान और रूस का युद्ध चल रहा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए युद्ध पर शांति समझौता नहीं हो सका था। इसकी वजह बना कुरील द्वीप समूह, जिस पर दोनों पक्ष अपना दावा कर रहे हैं। इस तरह से दोनों पक्षों के बीच आज भी युद्ध जारी है। जापान में काली बिल्लियां पाली जाती हैं। काली बिल्लियों को यहाँ गुड लक का प्रतीक माना जाता है। जापान में कार्टूनों के बनने का सिलसिला 12वीं शताब्दी से चला आ रहा है। यहाँ टॉयलेट पेपर से ज़्यादा पेपर कार्टून छापने में इस्तेमाल होता है। जापान में पूरा एक द्वीप सिर्फ चूहों से भरा है। इस द्वीप का नाम
ओकुनोशिमा है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस द्वीप पर जहरीली गैसों का परीक्षण किया गया था। जापान में सुमो पहलवानी 1500 सालों से चली आ रही है। सुमो पहलवानों का वजन 135 किलो से ज़्यादा होता है। नए पहलवानों को पुराने पहलवान प्रशिक्षित भी करते हैं। जापान में प्रेमी जोड़ों के लिए लिव होटल्स बने होते हैं, जिनमें घंटों के हिसाब से या पूरी रात के लिए कमरे मिल जाते हैं। ऐसे होटलों के बाहर दिल का निशान बना हुआ दिखाई दे देता है। माउंट फूजी जापान की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इस पर हर साल करीब 1 मिलियन जापानी चढ़ाई करते हैं। जापान दुनिया में वाहन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। जापानी कंपनी टोयोटा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। दुनिया का पहला उपन्यास जापानी भाषा में मुरासाकी शिकिबु ने 11वीं शताब्दी में लिखा था। उस उपन्यास का नाम द टेल ऑफ गेजी था। जापान में बेसबॉल सर्वाधिक पसंदीदा खेल है। यहाँ बेसबॉल को यक्क्यू कहते हैं। जापान में सबसे पहले सन 1873 में बेसबॉल खेला गया था। जापान में बड़ी बिल्डिंग पर चौथी मंजिल नहीं होती। जापान में तीसरी मंजिल के बाद 5वीं मंजिल आती है। यहाँ 4 अंक का प्रयोग नहीं किया जाता। जापान में 4 अंक को अशुभ या मौत से जुड़ा हुआ माना जाता है, यानी कि 3 के बाद 4 आता ही नहीं है, 3 के बाद सीधा 5 आता है। ये भी एक रोचक तथ्य जानने को मिला। सम्मानजनक आत्महत्या के लिए यहाँ हराकिरी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हराकिरी को समुराई योद्धा अपनाते थे जो युद्ध में हार जाते थे, क्योंकि जापान में हार का मतलब है मौत। हराकिरी में हारे हुए योद्धा खुद के हाथों से अपनी आंत फाड़ कर जान देते हैं। जापान राजघराने का इतिहास 2000 साल पुराना है। दुनिया में इतने समय तक कोई राजघराना नहीं चला। जापान के पहले महाराजा का नाम जिमुतेत्रो था। आपको बता दें, जापान में दुनिया का वो घटनाक्रम घटा जिसके बाद से पूरी दुनिया दहल उठी थी। हिरोशिमा नागासाकी जिसे कहा जाता है। नागासाकी में दुनिया का पहला परमाणु बम हमला हुआ। नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बमों का नाम लिटिल बॉय और फैट मैन है। हिरोशिमा पर गिरा बम दरअसल कुमामोटो पर गिराया जाना था, पर बम गिरते समय कुमामोटो शहर बादलों से ढक गया था और बम गलती से हिरोशिमा पर गिर गया था। तो ये कुछ रोचक तथ्य थे, बड़े फैक्ट्स थे। ईवीएस के भी इसमें क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे मिल गई हैं। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।